राधे राधे। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के गेट के पीवाईक्यूज। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका इन्वर्स गिवन है। देन अपने को ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी। तो ए और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे। 0 1 -1 3 1/2 0 a b is equal to identity 1 0 0 1। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम नॉर्मली? फर्स्ट कॉलम के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो इट बिकम 1। देन सेकेंड एलिमेंट 0 a प्लस माइनस 0.1 b। सेकेंड इस सेकेंड का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट 0 0 0 and this is become 0 plus 3b। ये इक्वल होगा आइडेंटिटी के। तो फर्स्ट हमारे पास a है, यहाँ पे भी 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया। देन 2a माइनस 0.1b इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू आ गया 0.1b। 3b इज इक्वल टू 1, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। नाउ b की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1/3 एंड a is equal to आ जाएगा 0.1/6 and it will become 1/16। अब 1/16 plus 1/3 is equal to 7/20। First A option is right। Second question we have given a orthogonal matrix A। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है? जो ए ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है कोई भी तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। इसमें गिवन है कि ए एक ऑर्थोगोनल है तो मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करना है, तो ए ट्रांसपोज मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का इनवर्स निकालना बहुत ईजी होता है क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा एक आइडेंटिटी ही फॉर्म होती है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो रैंक क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। इसकी रैंक फाइंड करनी है तो सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 माइनस R1 इट विल बिकम 1 1 1 0 R -1 -1 minus of 1। नाउ R3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे। R3 माइनस ऑफ R1 0 1 -1 0 1 -1 0। रैंक विल बी सी ऑप्शन इज राइट। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? हमेशा आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। ऑप्शन सी। अगेन फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स तो ट्रू या फॉल्स बताना है। इसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करें तो जीरो आएगा, और अगर डिटरमिनेंट किसी का जीरो आता है इसका मतलब रैंक जो है वो लेस देन ऑफ 3 होगा। बाय मैनुअल जैसे हमने प्रीवियस किया था उससे भी इसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले रीराइट करेंगे। R3 को रिप्लेस करते हैं R1 के साथ, तो माइनस ऑफ 7 0 माइनस ऑफ 4
78022। नाउ ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, R2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ R2 minus 7, 0 minus 4, 0, 8, are dependent. So rank of A will be 2. So determinant is not determinant equal to 0 and rank है तो 3 नहीं है, इसका मतलब ये false है. Rank of the matrix given below. सेम इसमें भी हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करना पड़ेगा. अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के लिए हम इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन रैंक विल बी 1. Next, the rank of 3 cross 3 matrix C is equal to AB found by multiplying a non-zero column rank A of size 3 by 1 and a non-zero row of matrix B of size 1 by 3. Rank C की रैंक फाइंड करनी है. जो C है गिवन है AB के फॉर्म में, फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स. जो A है वो नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें हमें सिर्फ कॉलम गिवन होता है. लेट्स सपोज A1, A2 एंड A3 3 by 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है और B हमारे पास रो मैट्रिक्स है, मतलब रो के फॉर्म में गिवन होगा. तो B1, B2 एंड B3 1/3 का. तो AB का जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा. इस टाइप के मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज बी 1, बिकॉज ए हमारे पास 3/1 का मैट्रिक्स है, बी हमारे पास 1/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है. तो रैंक ऑफ ए बी का फॉर्मूला होता है मिनिमम रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी. राइट हियर रैंक ऑफ ए बी मिनिमम होता है रैंक ऑफ ए का और रैंक ऑफ बी का. रैंक ऑफ ए बी के लिए हमारे पास 1 और 1 ही है ऑप्शन. तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल होगा 1 का. तो रैंक ऑफ ए बी मीन्स रैंक ऑफ सी इक्वल होगा 1 के. इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी. A is 3/4 real matrix. Ax is equal to B is an inconsistent system of equation. The highest possible rank of A. A का highest possible rank. तो A की जो रैंक है वो A का जो ऑर्डर है वो 3/4 का है. इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सॉरी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब नो सॉल्यूशन. इसके लिए आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का जो केस बनता है वो किस टाइप से बनता है? रैंक ऑफ ए बी इक्वल होगा रैंक ऑफ ए के एंड दिस विल बी लेस देन ऑफ बी. तो रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए से, और ये 3 से कम होना चाहिए विच मीन्स 2 मे बी 1. बट यहाँ पे अपने को बोला हाईएस्ट पॉसिबल रैंक. हाईएस्ट पॉसिबल रैंक मीन्स बी. So from this video we will stop here. We will continue in next video. Thank you.